गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स्थ क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है साइंस में, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आइए, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके बाद पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस, देखो सब्सटेंस लाइक वाटर, जो पदार्थ होते हैं, वाटर माने जल की तरह, है ना, शुगर चीनी की तरह, साल्ट नमक की तरह, etc, और ऑल्सो मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सभी भी किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए थे। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा कण। ठीक है, तो ये सभी भी किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। आगे देखो, दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हैव्स एटम्स, वो क्या रखते हैं? एटम्स रखते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स से भी छोटे जो एटम्स मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें आप एटम्स कहते हैं। देखो, टू और मोर, देखो क्या कह रहा है वो, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स है ना, दो या दो से ज़्यादा जो पदार्थ होते हैं, उनके एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखो, सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव एटम्स क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव एटम्स, जो एटम्स को रखते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के एलिमेंट्स को रखते हैं, ऐसे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं? आर नोन एज कंपाउंड्स। ठीक है, उन्हें आप कंपाउंड्स कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वों के जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आप कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स कैन बी एलिमेंट्स, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, सच एज, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, एंड ऑक्सीजन। किस किस के हो सकते हैं एलिमेंट्स? यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एज वेल एज ऑफ कंपाउंड सच एज सॉल्ट एंड यूरिया, है ना। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर भी बन सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट और यूरिया आपस में मिल जाएँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएँ, इस तरीके से। ठीक है, देखो, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी जब एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ए मिक्सचर। तो इसे आप क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, मिल्क एंड एयर, दूध और हवा आर कॉमन मिक्सचर्स। आप देखते हैं दूध में पानी भी रहता है ना, तो दूध किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का। और एयर में तो आप जानते हैं बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है ना, मिक्सचर का। तो इन नेचर, प्रकृति में, देयर आर अबाउट 112 एलिमेंट्स, प्रकृति में, नेचर में 112 यानी 112 एलिमेंट्स हैं। जस्ट लाइक होल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड ऑफ 26 अल्फ़ाबेट्स, जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है, लेकिन प्रकृति में, नेचर में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 112। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेना, इसके बाद पढ़ेंगे आगे कल। यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।